प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाना। हम लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको लेंस से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम बताए थे और उन्हीं नियमों के आधार पर अब हम लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो उत्तल लेंस से भी और अवतल लेंस से भी। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उत्तल लेंस के सामने हम 6 स्थानों पर वस्तुओं को रखते हैं और उन 6 स्थानों पर वस्तुओं को रखने पर प्रतिबिंब लेंस के द्वारा कैसे बनता है, कितना बड़ा बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब चीज़ हम जानेंगे उन्हीं नियमों के आधार पर जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें, ताकि आप लेंस से प्रतिबिंब बनाना जो आज हम बता रहे हैं उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैंने 6 स्थान बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि अनंत पर, अगर हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं, अनंत का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर देखो कुछ पोजीशन बता रखी है। ये मैंने लेंस बना रखा है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक बिंदु C है। ये प्रथम फोकस है उत्तल लेंस का, प्रथम फोकस बिंदु है जिसको F' लिखा हुआ है। प्रथम फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर 2F' लिखा हुआ है। इधर द्वितीय फोकस है जिसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। इस फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पर हमने 2F लिखा है। ऐसे सब लेंसों में हमने लिखा है। 6 स्थान बना रखे मैंने। तो सबसे पहले हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं। तो जब भी हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो अनंत मतलब बहुत दूर, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, और वहाँ पर वस्तु कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी लेकिन हमें छोटी दिखाई दे रही होगी। तो वो वस्तु किधर होगी, 2F' से भी इधर होगी। हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है लेंस के। मैंने बताया था कि बाईं तरफ से ही प्रकाश को आपतित बताया जाता है। तो यहाँ पर मानव वस्तु रखी जाती है। ये वस्तु रख दी हमने अनंत पे। अनंत पे वस्तु रख दी, कोई ए बी वस्तु रख दी है। इस वस्तु का ये है आपकी ए और ये बी, ये ए बी वस्तु रख दी। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है, उसका प्रतिबिंब बनाना होता है, तो उससे 2 किरणों को आपस में समांतर लाते हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लाते हैं। ऐसे ही दिखाते हैं अनंत से जब प्रतिबिंब बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें नियम मालूम है। मैं एक किरण तो इस F' से होकर ला रहा हूँ, इस प्रकार से, ये F' से होकर, क्योंकि इसके लिए मुझे नियम मालूम है कि जो किरण F' से होकर जाती है, लेंस पर आपतित होती है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। इसके लिए नियम मुझे मालूम था, इसलिए मैं एक किरण को इसी पे ले आया। दूसरी किरण इसी के समांतर लाऊंगा, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं। ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। दूसरी किरण मुझे पता है कि जो किरण C से जाती है वो बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो दूसरी किरण को मैं यहाँ से इस प्रकार से C बिंदु से होते हुए ले जा रहा हूँ। ये मैं C बिंदु से होकर ले जाऊँ तो ये सीधे चली गई आगे, ये किरण सीधे आगे चली गई। अब आप देखेंगे ये वस्तु अनंत पे है। ये वस्तु अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें। मैंने बताया कि जब भी अनंत से हमने वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो 2 किरणों को आपस में समांतर लाते हैं, जो लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हो। तो ये ले आए हम और इन नियमों के आधार पर ले आए। अब देखेंगे कि ये कहाँ पर मिल रही हैं दोनों किरणें, ये किरण और ये किरण कहाँ पर मिल रही हैं, इस फोकस तल पर मिल रही है। ये फोकस तल, फोकस बिंदु से जो खींचा गया तल होता है वो फोकस तल होता है। तो हमें ये बात पता चल गई कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा कैसे बनता है। एक तो छोटा बनता है, छोटा ही बनेगा। यहाँ पे इतने वस्तु तो बहुत बड़ी होगी यहाँ, लेकिन कैसा बनता है, एक बनेगा छोटा। ये प्रकृति में आते हैं ये। दूसरा कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तव में ये किरणें मिल रही हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे वास्तविक। तीसरा कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस तल पर बन रहा है। और छोटा वास्तविक फोकस तल पर बन रहा है। ये 3 चीज़ें हमें मिल जाएंगी यहाँ पे। और उल्टा बन रहा है, उल्टा नीचे के लिए बन रहा है। 4 चीज़ें ये प्रकृति में आती हैं। ये वस्तु की प्रकृति हमें पता चल रही है, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें पता चल रही है कि ऐसे प्रतिबिंब बन रहे हैं।
ठीक है, तो ये नंबर 1 हम अनंत पर से प्रतिबिंब बना दिया है। दूसरा, अब देखिए हम वस्तु को थोड़ा इधर खिसका देते हैं। इधर का मतलब 2f डैश और अनंत के बीच में, अनंत इधर था, कहीं था दूर, और दूर और 2f के बीच में वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पर रख दिया हमने वस्तु को। अब ये भी वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया। कहाँ पे? अनंत, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, और 2f डैश के बीच यहाँ पर कहीं भी रख दिया वस्तु को। अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ बनता है उन्हीं नियमों के आधार पर। तो एक किरण हम समांतर ले जाओ इससे, क्योंकि समांतर के लिए हमें पता है कि वो समांतर जो किरण जाती है मुख्य अक्ष के, वो जरूर दूसरी तरफ अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है, अपवर्तित हो जाती है, इसका हमें पता है। दूसरी किरण हमें सी का भी पता है कि जो सी से जाती है वो सीधे आगे निकल जाती है सी से, और जो यहाँ से ये किरण हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं। एक किरण यहाँ से एफ डैश से जाएगी तो उसके बाद वो समांतर हो जाती है। तो अब हम सी से जाने वाली किरण, चाहे हम एफ डैश से जाने वाली किरण, दोनों में से किसी भी एक किरण को ले जाकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलो हम एफ डैश से ले जा रहे हैं दूसरी किरण को, और इसका पता है कि जो किरण एफ डैश से जाती है वो उसके बाद अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये इधर हो गया, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन गया। सपोज ये डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन गया। तो इसकी प्रकृति कैसी है? अब एक तो ये बन रहा है छोटा, दूसरा बन रहा है वास्तविक, क्योंकि वहीं पे मिल रही हैं किरणें, वास्तविक। तीसरा बन रहा है द्वितीय फोकस और 2f के बीच, उधर खिसक गया प्रतिबिंब भी। हमने वस्तु को इधर खिसकाया इन्फिनिटी से थोड़ा इधर, तो वस्तु पहले बार यहाँ पे था, अब इधर खिस गया प्रतिबिंब भी, देखो इधर खिसक गया थोड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पर? f और 2f के बीच, f और 2f के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ये इसकी प्रकृति है। तो ये एग्जाम में आता है कि आपको लिखा रहेगा कि किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f डैश और अनंत के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो ये प्रकृति है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, f और 2f के बीच बन रहा है और उल्टा बन रहा है। आप बना के भी देख सकते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे बन रहा है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम वस्तु को थोड़ा और इधर खिसका देते हैं। अब हम 2f पे ही ले आते हैं, तीसरी बार हम 2f पे ही वस्तु को ले आए। खिसका रहे हैं इधर इधर, तो प्रतिबिंब भी जरूर और इधर खिसक जाएगा। देखो हाँ, अपने आप हमें मिल रहा है प्रतिबिंब। तो अब हम इससे इस वस्तु का एक किरण तो हम फिर समांतर ले जाते हैं, क्योंकि हमें समांतर के लिए पता है कि वो किरण अपवर्तन के पश्चात जरूर f से होकर जाएगी, अपवर्तन के बाद f से होकर ही जाएगी। दूसरी किरण को हम c से ले लो, चाहे इससे ले लो, किसी से भी, कोई भी इससे लाएंगे तो ये अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और इससे भी लाते तो ये सीधी निकल जाती, तब भी यहीं पे कटती है। दोनों किरणें यहाँ पे कट रही हैं, और कहाँ पे कट रहे हैं आप देख रहे हैं? ठीक 2f पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। इधर 2f डैश पर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब 2f पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? ये प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, जितना ये है दिख भी रहा होगा आपको। तो प्रकृति हो गई बराबर वास्तविक। ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे वास्तविक, बराबर वास्तविक। तीसरा कहाँ पर? 2f पर। उधर तो 2f डैश है, क्योंकि वो प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस का दुगना। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ये इसकी प्रकृति भी हमें पता चल जाएगी। ठीक, अगली बार हम और इधर खिसका दो वस्तु को, तो 2f और f डैश के बीच यहाँ कहीं रख देता हूँ मैं वस्तु को, बीच में कहीं पर भी। यहाँ पर इतनी बड़ी दूरी है, ये कहीं पर भी रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2f डैश और f डैश के बीच रख दिया मैंने वस्तु को। अब इसका प्रतिबिंब फिर हम देख लेंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा हमें कहाँ पर बन रहा है। तो इससे एक तो समांतर किरण ले जाएंगे, और इसका क्योंकि हमें पता है कि ये अपवर्तन के पश्चात इसी f बिंदु से होकर जाएगी अपवर्तन के पश्चात। दूसरी किरण को हम C से ले लो, चाहे फिर इससे ले लो, किसी से भी ले लो। तो चलो इसी से ले लो, इससे हमने यहाँ लिया, और ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? ये अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, समांतर हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये किरण और ये किरण यहाँ पे, ये 2f से थोड़ा इधर बन जाता है प्रतिबिंब, यहाँ पे थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना। आप सही बनाएंगे तो ये 2f यहाँ पे होगा,
2F से भी इधर खिसक जाता है। ये 2F पे था तो 2F से थोड़ा उधर, क्योंकि हम इसको इधर खिसकाए तो ये भी इधर खिसक गया, प्रतिबिंब थोड़ा इधर खिसक जाएगा। आप देख लेना, यहाँ पे थोड़ा नहीं आ रहा था सही, लेकिन आप सही चित्र बनाएंगे अगर पेंसिल और पटरी की सहायता से, प्रकार की सहायता से, तो बिल्कुल आपको सही पोजीशन उसकी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कैसा बन रहा है, ये एक तो बन रहा है बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा बनेगा, दिख भी रहा होगा। वास्तविक, वास्तव में मिल रही हैं किरणें वहाँ पे। तीसरा कहाँ पे, 2F और इधर क्या है, अनंत, 2F अनंत के बीच, उधर भी तो अनंत है, और उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये 4 प्रकृति इस वस्तु की हो गई यहाँ पे। अब हम नंबर 5वें में क्या करते हैं, यहाँ पे ले आए थे हम यहाँ दोनों के बीच, अब हम ठीक F डैश पे ही वस्तु को रख देते हैं, इधर के लिए F डैश पे वस्तु को रख देते हैं और इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि किधर बनेगा। आप इसका प्रतिबिंब बनाएंगे उन नियमों के आधार पर, तो अपने आप आपको प्रकृति पता चल रही है। जैसे ऊपर से आप कुछ देख रहे हैं तो एक किरण को पहले हम समांतर ले जाएंगे, तो इसका तो क्योंकि हमें पता है कि ये F से ही होकर गुजरेगी। आप सीधा खींचना पटरी की सहायता से, यहाँ पर मैं केवल हाथ से खींच रहा हूँ। दूसरी किरण को आप C से ले जाओ, C से, तो ये किरण C से जाएगी, जो वो सीधी चली जाएगी। ये नियम है, नियम के अंतर्गत। अब आप देख रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे, मैंने कहाँ पे रखी वस्तु, ये F डैश पे रख दी थी। यहाँ पे मैंने वस्तु F डैश पे रख दी थी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये समांतर हो गई किरणें, ये आगे कहीं भी ले जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, अनंत पे, अनंत पे बन रहा है। और कैसा अनंत, मतलब जो कहीं मिल ही नहीं रही है, इसका मतलब कहीं भी ले जाओ तो नहीं मिलेंगे, अनंत। तो हम बोलेंगे कि अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा होगा, बड़ा बन रहा होगा। तो नंबर 1 इसकी प्रकृति हो गई बड़ा। वास्तविक, वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक ही है, उधर वास्तव में जा रही किरणें। और कहाँ पर, अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर। और चौथा कैसा, उल्टा, उल्टा ही बनेगा, अनंत पर बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो इसकी प्रकृति भी हमें पता चल गई। तो इस प्रकार से ये अभी यहाँ पर 2F और अनंत के बीच बना था और अब की बार अनंत पे बन गया। अब देखिए हम इस प्रतिबिंब को और इधर खिसका देते हैं। अब की बार हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आते हैं। कहाँ पे ले आए, F डैश और C के बीच, F डैश और C के बीच इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ पे बन रहा है। तो फिर हम एक किरण तो समांतर ही ले जाते हैं, क्योंकि इसका पता है हमें कि इसको अपवर्तन के पश्चात C से होकर ही जाना है। ये दूसरी किरण को हम C से लेकर, C से, क्योंकि इधर तो ले जा नहीं सकते, तो दूसरी किरण को हम C से होकर ले जाते हैं। इस प्रकार से ये सीधी चली जाती है। अब ये 2 किरणें आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं। लेकिन इन्हीं को मैं पीछे बढ़ा दूं, अगर पीछे बढ़ा दिया जाए इन किरणों को इस प्रकार से, आप बढ़ा के देख लेना, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, उसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पे मिल रही है किरणें, यहाँ पे ये ऐसे बन गया प्रतिबिंब। हमारा वस्तु भी ऐसी थी सीधी और प्रतिबिंब भी सीधा बन गया। और कैसा बन गया, बड़ा बन गया। और कहाँ पे बन गया, F डैश के पीछे, उधर ही बन गया जिधर वस्तु रखी थी, उधर ही। अभी तक तो सारे प्रतिबिंब उधर बन रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब इधर बन गया जिधर वस्तु रखी थी। तो ये प्रतिबिंब पीछे मिलाने पर, रेखाओं को पीछे मिलाने पर बना, इसलिए इसको हम आभासी कहेंगे। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, एक तो ये बड़ा बन रहा है, दूसरा आभासी, जहाँ पर पीछे किरणों को ले जाना पड़ता है वहाँ पर उसको वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये आभासी बन रहा है। तीसरा कैसे बन रहा है, F डैश के पीछे, उसी ओर, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर F डैश के पीछे, F डैश के पीछे कहीं भी बन सकता है। F डैश और 2F डैश के ही बीच बनेगा, जहाँ भी बनेगा उसके पीछे यहाँ पर बनेगा। ये कहीं भी रख लो यहाँ पे वस्तु को, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, सीधा, चौथी प्रकृति होगी इसकी, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो इस प्रकार से ये 6 पोजीशन में हमने प्रतिबिंब को रख के उसके प्रतिबिंब बनाना सीख लिया है नियमों के आधार पर। और हमारा अगर ये पता भी नहीं है ना, तो हम प्रतिबिंब बना लेंगे अपने आप, हम उसका प्रकृति जान लेंगे। इसके बाद हम इसको अब कहाँ रखेंगे, सीधे ओ पर ही तो रखेंगे। तो ओ पर तो
प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं जब ओ पे रखेंगे, ठीक उसी पे रख देंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, तो यहाँ नहीं। तो हम यही छः स्थानों पर हमने रखना होता है। 6 स्थान पूछा जाता है, तो इसके आप एक टेबल बना सकते हैं और टेबल में लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे रखा जाता है तो ये प्रकृति होती है, जब यहाँ पर रखा जाता है ये प्रकृति होती है। और प्रकृति याद नहीं है तो आप इस नियमों के आधार पर निकाल के कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब मैं अवतल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बनाना बताऊँगा। अवतल लेंस में इतनी पोजीशन नहीं होती है। अवतल लेंस में एक ही पोजीशन होती है। कहीं भी अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखो, इधर के लिए वस्तु को कहीं भी रखो, चाहे यहाँ पर भी मैं 2F, यहाँ पे 2F, इसकी तो ये द्वितीय फोकस F होगा, ये 2F होगा, इधर F डैश हो तो इधर 2F डैश होगा। चाहे मैं वस्तु को यहाँ रख दूँ, अनंत यहाँ रख दूँ इधर के लिए, चाहे यहाँ बीच में रख दूँ या कहीं पे रख दूँ, कहीं पे भी वस्तु को रख दूँ तो क्या होगा, अनंत पे रखेंगे तो मैंने बता दिया था कि अनंत पर रखने पे तो फोकल तल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक तो अनंत पर रख सकते हैं, तो अनंत पर रखने पर वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अनंत पर रखने पर अनंत पर रखेंगे वस्तु, तो वस्तु कहाँ पर बनेगी, फोकल तल पर, फोकस तल पर। अवतल लेंस के लिए बता रहा हूँ, ये मैं अवतल लेंस के लिए बता रहा हूँ, फोकस तल पर बनेगी, ठीक है। और बाकी वस्तु को उसके बाद अनंत के अलावा कहीं पर भी रख लो। चलो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वस्तु को और देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे वस्तु को रख दिया तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पे बनता है। तो इससे एक किरण तो समांतर ही ले जाओ अवतल लेंस में, तो ये किरण अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, ये इधर के लिए फैल जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये इस बिंदु से होकर जा रही है, फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये परिभाषा के अनुसार ये इधर के लिए फैल जाएगी। दूसरी किरण को मैं सी से ले जाता हूँ तो ये किरण सीधी ही चले जाएगी आगे। तो इस किरण को पीछे बढ़ाया तो पीछे तो बढ़ी रखी है ये, इसको भी पीछे बढ़ाया तो ये भी पीछे बढ़ रखी है। तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, देखो यहाँ पे छोटा सा ये प्रतिबिंब बन रहा है अवतल की सहायता से। ये प्रतिबिंब वस्तु हमने अवतल लेंस में कहीं भी रखी है, यहीं पे नहीं, इधर भी अनंत के अलावा कहीं भी रखी है तो वस्तु प्रतिबिंब जरूर यहाँ पे बनेगा। तो कहाँ पे बन रहा है, एक तो कैसा बन रहा है, छोटा। दूसरा आभासी बन रहा है, क्योंकि पीछे किरणों को ले जाना पड़ा तब मिलाना पड़ा, तो आभासी बन रहा है। तीसरा वस्तु की ही ओर बन रहा है, वस्तु की ओर। और कहाँ पे बन रहा है, F और C के बीच, F C के बीच, F और C के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसके बाद ये सीधा बन रहा है, देखिए सीधा। तो ये इसकी प्रकृति हो गई है। छोटा आभासी वस्तु की ओर, F और C के बीच, और सीधा वस्तु की ओर F और C के बीच सीधा। तो इसमें एक ही पोजीशन आती है। मैंने कहा पोजीशन कितनी भी रख लो आप, बनना स्नेह प्रतिबिंब यहाँ पे है तो हमने और पोजीशन बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आप ध्यान दीजिए, समझिए। और अगर समझ गया आपको तो ये प्रकृति याद करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रकृति आती है तो आप आसान से उसी समय बना करके बता सकते हैं कि ये इसकी प्रकृति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और इसके बाद में अगली वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।